देखिए, आपके ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेन पॉइंट हैं, ये अधिकांश चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें लिखा है आपका स्ट्रेसा अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई। ये जो आपका स्ट्रेसा होता है वो परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस पर। ये देखिए वाई एक्सिस पर क्या है, ये स्ट्रेसा कहलाएगा, ये क्या आपका कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा। ये एक दूसरे से क्या, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डेश ओ और एक्स, ये क्या एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपका वाई ओ वाई एक्सिस है। तो ये फोर क्वाड्रेंट में आपको डिवाइड करने पड़ते हैं। फोर ओरिजिन्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। जो ये एरिया होता है आपका, ये चार भागों में बांटता, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये आपके क्या है, चार भागों में बढ़ जाते हैं। तो पहला आपका प्लस प्लस होगा, कह दो क्यों, जब इस दिशा में इसे ओरिजिन में काम करेगा तो आपका जैसे ये है पॉइंट वन है, टू है, थ्री है, फोर है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्लस के होते हैं। प्लस वन, ये वन टू थ्री फोर फाइव, इस प्रकार ये क्या है आपके क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, वन टू थ्री फोर। और ये आपका क्या है, माइनस के होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, ये माइनस के होते हैं, माइनस माइनस वन टू थ्री फोर, ये क्या है, माइनस के हैं। और ये भी आपके क्या है, माइनस के होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ये क्या है आपके माइनस के होंगे। तो ये आपका जो क्वाड्रेंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा ओरिजिन में तो आपका पॉजिटिव होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका पॉजिटिव होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट होगा आपका पहला एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका प्लस और प्लस होगा, दोनों संख्याएं आपकी प्लस की होंगी, दोनों नंबर आपके प्लस के होंगे। और पहला होता है आपका एक्स का, इसलिए ये आपका पहला का इधर का माइनस का है, तो पहला आपका माइनस का होगा और सेकेंड क्या है आपका प्लस का होगा। तो आपके सेकेंड की पहचान होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट की पहचान हो गई। अब आपका आता थर्ड। थर्ड में देखिए जब इस एरिया इस ओरिजिन में होता है, इस एरिया में होगा, तो आपका क्या होगा, माइनस का इधर भी होगा और माइनस का इधर भी होगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे आपके, दोनों माइनस के हो जाएंगे। जब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो पहले हम जानते हैं कि एक्स का लेते हैं, तो पहला आपका इधर का एक्स का है और इधर का वाई का है, तो ये आपके क्या एक्स और वाई होंगे। तो आप ये समझ जाइएगा कि मतलब कभी कभी ये पूछते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्लस प्लस कोई भी नंबर प्लस प्लस का होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इधर दो नंबर लिखे रहते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से आपके नंबर लिखे रहते हैं, ऐसे ऐसे पूछ लेता है इसका क्वाड्रेंट में है। तो यदि ये प्लस प्लस के हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं। और यदि एक माइनस का है और एक प्लस का है तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और यदि दोनों माइनस के हैं तो आपके क्या थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। और यदि एक प्लस, पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस प्रकार इसको क्या, ओरिजिन को का फोर ओरिजिन आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। जो ओरिजिन को आपको क्या है चार भागों में बांट देते हैं उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इनके बाद, इसके बाद में आपके दो शब्द आते हैं, ये आता है एब, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, तो ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा जो होते हैं, तो ये आपका ये एक्सिस कहलाएगा, एब्सिसा क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट कहलाएगा, ये एक्सिस कहलाएगा आपका, ये एक्सिस कहलाएगा, एक्स एक्सिस कहलाएगा आपका एब्सिसा, और ऑर्डिनेट कहलाएगा वाई एक्सिस। यदि कोई पॉइंट, देखो हमने लास्ट में लिख दिया गिवन पॉइंट पी, मान लीजिए गिवन पॉइंट आपका यहाँ पर पी है, कोई पॉइंट पी है, और इसको आप यहां से इसे ज्वाइन कर रहे हैं, पी कोई पॉइंट है, तो ये जो आपका पी है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहां से यदि अपन क्या नापते हैं, यहां से नापते हैं पी पॉइंट को, तो एब्सिसा आपका कहलाएगा कौन सा, वाई एक्सिस का। ये एब्सिसा यदि हम यहां से नापते हैं तो ये कहलाएगा वो एब्सिसा। और इस प्रकार से यदि हम ये ऑर्डिनेट है आपका, ऑर्डिनेट, और यहां से नापते हैं तो ये आपका ऑर्डिनेट का। तो आपका इससे सिद्ध होता है कि इस दिशा में आपका जो हो जाएगा ये एक्सिस कहलाएगा एब्सिसा और ये एक्सिस कहलाएगा ऑर्डिनेट कहलाएगा। ये क्वेश्चन अधिकांश आते हैं। अब देखिए आपका दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ओरिजिन
और राइट साइड, जो अपने राइट साइड में होते हैं, इस साइड में होते हैं, इसके इस साइड में होते हैं, वो क्या है, वाई एक्सिस इज पॉजिटिव होते हैं, वो उसके क्या है, इस तरफ वाई एक्सिस के क्या है, पॉजिटिव होंगे। और यदि एब्ससेसा ऑफ एवरी पॉइंट सच ऑन द लेफ्ट साइड में होते हैं, इस तरफ होते हैं, तो देखो आपके नेगेटिव कहलाएंगे, इस तरफ के आपके पॉजिटिव कहलाएंगे, इधर के आपके नेगेटिव कहलाएंगे। फिर हमने आपका लिख दिया है इसमें थर्ड पॉइंट ओरिडेंट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड एक्स एक्सिस अबव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसमें क्या पॉजिटिव होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर जो होते हैं, देखो इसमें वाई वाले पॉइंट वो आपके पॉजिटिव होंगे, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जो नीचे होंगे ब्लू होंगे, उसके ब्लू होंगे, लिखा है द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट सिचुएटेड बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव, जो ब्लू होंगे एक्स एक्सिस के, वो आपके क्या, नेगेटिव कहलाएंगे। तो ये हमने लैंग्वेज भी लिख दी है और समझा भी दिया था। अब आपका देखो क्या नेक्स्ट है, एब्ससेसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस जीरो, जो एब्ससेसा होगा आपका, प्रत्येक पॉइंट होगा वाई का, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और ऑर्डिनेट ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस में जीरो आएगा, एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है, तो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस का वाई का जीरो आ जाएगा, और ये ऑर्डिनेट में एक्स का जीरो है, क्योंकि ऑर्डिनेट वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है, तो इसमें y की कोई काम नहीं है एक्स एक्सिस में, क्योंकि x में है, y तो अपना j है, इसलिए y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ऑर्डिनेट आपका जो है ये y एक्सिस है, इसलिए इसमें x का कोई काम नहीं है, इसलिए x क्या आपका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन जो होता है आपका, वो क्या है, जीरो जीरो होता है ना, तो वो उसको महत्व देता है ऑर्डिनेट को, ना एब्ससेसा को महत्व देता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दोनों के जीरो होते हैं, जो यहाँ होगा आपका पॉइंट दोनों के, चाहे एक्स के हो चाहे वाई के हो, जीरो होंगे, देखो लिखा है जीरो जीरो होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर जीरो जीरो, चाहे आपका ये एक्स का हो और चाहे वाई का हो, ये दोनों के आपके क्या है, ये जीरो जीरो होंगे, मान इसकी वैल्यू इसकी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सोल्व करना है, ये तो आपने हमने जो बताया ये नॉलेज की चीजें बताई हैं, जो आपको चॉइस में काम देंगे, वन वर्ड में काम देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे आपको जिसको आपको सोल्व करना, क्वेश्चन को सोल्व करना 7.1 में 7.1 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पहले चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में आपको यही वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। उसमें आपको क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आपके दिए रहेंगे, P और Q हमने मान लिया, हमने गिवन बाय, ये आपके दिए रहेंगे, तो ये आपका एक पॉइंट यहां लिख देंगे, एक पॉइंट यहां लिख देंगे, x और y साथ में रहते हैं, x y, तो पहला जो होता है x एक्सिस होता है, दूसरा y एक्सिस पूरी, उसमें क्या, जब जहां आप लिखा मिलेगा आपको ये डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो पहला x होगा दूसरा y होगा, उसमें आप ये फार्मूला लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन PQ, यदि AB है तो डिस्टेंस अपॉन AB, डिस्टेंस अपॉन CD, डिस्टेंस अपॉन PQ, कुछ भी लिखा हो डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस ऑफ ये लिख देंगे, ये आपका फार्मूला लिख देंगे। जो नंबर इधर दिए हुए हैं उनको यहाँ पुटिंग कर देंगे, पुटिंग करने के बाद सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर क्लियर आ जाएंगे, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपका नोट हमने दे दिया है कि नोट जीरो इज origin एंड p x y इज एनी पॉइंट, जो p के क्या है, कोई भी पॉइंट में, एनी p इज एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट में। तो अब मान लीजिए देन द डिस्टेंस ऑफ OP, तो x ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यदि अब जीरो हो जाता है आपका, इसमें आपका जीरो हो जाएगा और इसमें x का मान जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका फार्मूला ये आ जाएगा, ये आपका टिक में आता है, अधिकांश टिक में आ जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, ये तो हम समझा ही दिए थे, ये वाला, ये तो गिवन पॉइंट मान लीजिए P है, इस डायग्राम से आपको हमने ये वाला समझा दिया था।
EP is the abscissa and origin are the distance of the point P from the y axis and एक्सिस, उसके समान दूरी पर होंगे। मतलब ये आपका यदि ये पॉइंट है तो उसको अपन ये पॉइंट में इसको क्या कहेंगे, एक्सेसा कहेंगे और इसे ऑर्डिनेट कहेंगे।